हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। तो डियर जो है कि बाउल एलिमिनेशन का ये पार्ट 6 है, ठीक है। पार्ट 5 में हमने आपको फैक्टर कौन कौन से हैं जो कॉन्स्टिपेशन से बचा सकते हैं, ठीक है, वो हमने बता। और ये पार्ट 6 है जिसमें हमने पार्ट 5 में हमने ये बताया था आपको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉन्स्टिपेशन काज कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिला सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का हमने डेफिनेशन बताया, फैक्टर बताया कि जो काज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन, और ऐसे भी फैक्टर हमने या प्रिवेंट करने का तरीका बताया कि जिससे कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सकता है, ठीक है। अब अगर ये भी प्रक्रिया जो है कि इस्तेमाल नहीं करने से, अगर मान लीजिए सारे फैक्टर बता दिए कि कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, फिर भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमने उसमें कहा था कि एनिमा ले सकते हैं। तो आज हम इस एनिमा के बारे में पूरा डिटेल में आपसे बताएंगे। तो पार्ट 5 में जो देखा था उसी के बाद कंटिन्यू आप इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं। तो पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे एनिमा की, ठीक है। तो डियर, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, आपका यही काम है, ठीक है। बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको एक से नोट्स जो भी होगा मैं सब प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं एनिमा के बारे में। आज एनिमा के बारे में हम पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो डियर देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ अभी आपको कि दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि ठीक है। ये डियर यहाँ पे देखिए जो है कि 2 इंच इसमें जो ट्यूब है, ट्यूब देखिए कितना लेंथ होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो पूछ देता है यही कभी कभी कि जब एनिमा जो देते हैं ट्यूब के द्वारा, फनेल और ट्यूब या फिर जो भी है उससे देते हैं, तो उस थैले का और पेशेंट के एनस रेक्टम के बीच के डिस्टेंस पूछ लेता है, डिस्टेंस कितना होता है। तो 18 इंच की बात करें तो 18 इंच, और सेंटीमीटर में बात करें तो 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए, फोटोथेरेपी में भी जो बेबी होता है, बेबी जो फोटोथेरेपी के अंडर जो बेबी रखा रहता है, ठीक है, फोटो जॉइंटिस यानी पीलिया वाले बच्चे को, तो उसको फोटोथेरेपी देते हैं। तो फोटोथेरेपी का लाइट और बच्चे के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, 45 सेंटीमीटर ही होता है, 45 सेंटीमीटर ही होता है। तो इसलिए इसको याद आ गया, तो आप जान सकते हैं फोटोथेरेपी दिया जाता है जॉइंटिस वाले बच्चे को। तो उस बच्चे को जो है कि जहाँ पे लेटाएंगे ब्लू लाइट के नीचे, कौन सी लाइट यूज करते हैं, ब्लू लाइट के नीचे उसको यूज करेंगे और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये लाइट और बच्चे के बीच का डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर होता है। और इसमें भी ये पैकेट जो क्या बोलते हैं, सैक और एनस की डिस्टेंस की दूरी कितनी होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर। इंसर्ट कितना करना है, 5 सेंटीमीटर। ट्यूब इंसर्ट कितना करना है, 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम दिखा दें, आगे भी आएगा। तो एनिमा के बारे में अब हम बात करते हैं आपको कि एनिमा होता क्या है, डेफिनीशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसीजर इन विच एनिमा क्या है, एनिमा देना एक प्रोसीजर है इन विच इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू लोअर बावल थ्रू द रेक्टम, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एनिमा को क्या करते हैं कि लोअर बावल सेगमेंट में, लोअर बावल सेगमेंट मतलब जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो सिग्मॉइड कॉलन होता है या फिर डिसेंडिंग इंटेस्टाइन होता है, तो उसमें, तो लोअर सेगमेंट में अगर जो है कि कॉन्स्टिपेशन है तो उसको जो है कि इंट्रोड्यूस ऑफ फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड दे के ढीला करके उसको बाहर निकाला जा सकता है रेक्टम के थ्रू। अब इसका उद्देश्य क्या है एनिमा देने का उद्देश्य क्या रहता है, बहुत सारे उद्देश्य हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉन्स्टिपेशन से ही राहत दिलानी, कब्ज से ही राहत दिलानी हो। तो एनिमा जो है क्या गैस पास कराने के लिए, स्टूल पास कराने के लिए और एग्जामिनेशन के लिए, दवा के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए इस्तेमाल किए। तो पर्पज़ में पहला क्या है, टू स्टिमुलेट डिफिकेशन, यानी कि अर्ज आएगा डिफिकेट करने के लिए, या फिर ट्रीट कॉन्स्टिपेशन में कौन सा देते हैं, सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा, ठीक है। सॉफ्टन हार्ड फीकल मैटर, कौन सॉफ्ट करता है, ऑयल एनिमा, ठीक है। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, किस एनिमा से मेडिसिन दिया जाता है, तो सेडेटिव एनिमा,
ठीक है, सेडेटिव एनिमा। उसके बाद द प्रोटेक्ट एंड सूथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड टू चेक डायरिया। तो ये किसके लिए? इमोलिएंट एनिमा। इमोलिएंट एनिमा यूज करते हैं डायरिया का पता लगाने के लिए कि इंटेस्टाइन बाउल मूवमेंट कितना तेज़ी हो रहा है और कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आगे डियर 5वां है टू डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल पैरासाइट। कभी कभी हम पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज करते हैं, जिसे कहते हैं एंथीहेलमिंथिक एनिमा। उसके बाद टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, यानी गैस पास कराने के लिए कौन सा एनिमा यूज करते हैं? कार्मिनेटिव एनिमा। 7वां है टू एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल में न्यूट्रिटिव एनिमा। ठीक है, नाम में न्यूट्रिटिव एनिमा। कार्मिनेटिव में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्मिनेटिव नाम है, इसका नाम कार्मिनेटिव है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके नाम से ही याद कर लीजिए। यानी गैस पास कराना हो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गैस होता है। तो इस गैस को पास कराने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं, क्योंकि कार से पता चल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये डियर आपका डिफिनीशन और पर्पज। अब उसके बाद ठीक है, तो ये टू रिलीव इन्फ्लामेशन, किसके लिए? टू रिलीव इन्फ्लामेशन। अगर मान लीजिए इंटेस्टाइन में या कॉलन में लोअर सेगमेंट में कहीं पेन हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको रिलीव करने के लिए एस्ट्रिंजेंट एनिमा देते हैं। इंड्यूस पेरिस्टेल्सिस, बाउल मूवमेंट में अच्छा खासा पेरिस्टेल्सिस हो। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है? जो इंटेस्टाइन होता है, इसमें जो फूड होता है, तो उसी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के द्वारा ही फूड को आगे बढ़ाता है इंटेस्टाइन में, फूड के द्वारा ही आगे इसको इंटेस्टाइन के द्वारा ही फूड को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये कह रहा है और इसी बढ़ने की प्रक्रिया को पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। तो इसको प्रॉपर करेंगे नहीं तो ये यहीं स्टूल जो है कि इसी में स्टोर होगा। ठीक है, टू स्टिमुलेट अ पर्सन, क्या? टू स्टिमुलेट अ पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स। अगर शॉक और कोलैप्स के पेशेंट है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या है? स्टिमुलेंट एनिमा दे दीजिए, उसको एनर्जी आ जाएगा और वो कोऑपरेट करने लगेगा। ठीक है, टू रिड्यूस टेम्परेचर, एग्जाम्पल में जैसे कोल्ड एनिमा एंड आइसक्रीम। अगला है टू क्लीन द बावल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज़, विजुअलाइजेशन ऑफ द बावल, सर्जरी ऑन द बावल। तो ये डियर उसमें रुकिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। उसमें देखिए कह रहा है कि टू क्लीन द बावल, अगर बावल को क्लीन करना है प्रायर टू एक्सरे स्टडीज़, किसके लिए? एक्सरे करवाने के लिए। एक्सरे करवाने के लिए अगर खाली करना है, बावल क्लीन करना है, साफ़ करना है कि उसके स्टमक में, उसके इंटेस्टाइन में स्टूल जरा सा भी नहीं होना चाहिए, नहीं सही से नहीं आएगा एक्सरे। तो विजुअलाइजेशन ऑफ द बावल, सर्जरी ऑन द बावल, या फिर डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे सलाइन एनिमा होता है। उसके बाद टू मेक डायग्नोसिस, जैसे एग्जाम्पल में बेरियम एनिमा। टू एस्टेब्लिश रेगुलर बाउल फंक्शन, उससे बोलिए कि बाउल फंक्शन करे। ठीक है, रोज़ टाइम टू टाइम। अब बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है। टू इंड्यूस्ड एनेस्थेटिक एनिमा। तो ये डियर टाइप ऑफ एनिमा और समस्या के अनुसार एनिमा को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ऐसे लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ब्रॉड में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख देंगे तो भी अच्छी बात है, आपकी कॉपी अच्छे से जांच होगी। उसके बाद डियर आगे अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा। तो देखिए क्लासिफिकेशन में पहले तो 2 पार्ट, पहला इवैक्यूएंट एनिमा, दूसरा रेस्पॉन्स, क्लियर रेस्पॉन्स। ठीक, अब इसमें एक सेकेंड, तो इसमें डियर हमने दूसरा क्या कहा? दूसरा ये है, पहला इवैक्यूएंट एनिमा, क्या? इवैक्यूएंट एनिमा, दूसरा रिटेंड एनिमा। ठीक, तो इवैक्यूएंट एनिमा, इवैक्यूएंट का मतलब क्या है? इसमें जो है कि
जितने भी इनेमा ये हैं सिंपल मेडिकेटेड कोल्ड हैं, इनका काम है इवैक्यूएट यानी खाली करना। क्या गए इंसर्ट किए गए या फिर एनिमा चढ़ाए गए, काम हुआ बाहर तुरंत। रिटेंड एनिमा काफ़ी देर तक रहेगा। इवैक्यूएंट मतलब सिर्फ काम किए, अंदर का मटेरियल बाहर आया, ये भी बाहर आ जाए। उसके बाद रिटेंड मतलब रुका हुआ, रिटेंड मतलब रुका हुआ, ये रुका रहेगा, ठीक है, रुका हुआ वहीं पे कुछ मिनट तक पड़ा रहेगा, आधे घंटे। लेकिन ये क्या हो, जैसे वो दिए अर्ज आया बाहर आ गया, ठीक है, यानी काम किया ख़त्म। तो ये है, तो इसमें सिंपल हो गया, मेडिकेटेड हो गया, कोल्ड हो गया। अब इसमें देखिए मेडिकेटेड में कौन कौन, ऑयल, पुर्गेटिव, एस्टिंजेंट, एंथेलमेंटिक, उसके बाद कार्बोनेटिव, ठीक है। तो ऐसे एक थोड़ा सा 3-4 याद करने 3-4 ये इसमें से याद करने के लिए तो ऐसे लिखिए, ऑयल पूरा कार में ऑयल पूरा कार में ऐसे एस्टिंजेंट, ऐसे मतलब एस्टिंजेंट, ऐसे आटा, ठीक है, हमारे तरफ लैंग्वेज बोलते हैं ऐसा। इसको छोड़ दीजिए आप, इसमें नहीं, बस खाली इतना याद कर लीजिए, इससे आपको 4 याद आ जाएगा तो एक बचेगा, तो वो कर सकते हैं। जैसे ऑयल पूरा मतलब पुर्गेटिव, कार मतलब कार में यानी कार्बोनेटिव, कार में मतलब कार्बोनेटिव, ठीक है। ऐसे मतलब एस्ट्रिंजेंट, ऐसे मतलब एस्ट्रिंजेंट। उसके बाद बचेगा का एंथीहेल्मेंटिक, ठीक है, एंथीहेल्मेंटिक। ये तो एंथीहेल्मेंटिक में क्या होगा, तो इसमें 4 याद हो जाएगा, तो एक ये लिख लीजिएगा। ये जो है कि वार्म इन्फेस्टेशन के लिए दिया जाता है, यानी इंटेस्टाइनल पैरासाइट को मारने के लिए ये दिया जाता है। ये बाकी 4 अगर याद है तो ऑयल हो गया, पुर्गेटिव हो गया, कार में मतलब कार्बोनेटिव हो गया, ऐसे मतलब एस्ट्रिंजिव, ठीक है। तो ऐसे अगर ऑयल जैसे देते ना, एनिमा ये डालना होता है ना, एनिमा रेक्टम में डालना होता है ना, तो ऑयल पूरा कार में ऐसे आप यहाँ जोड़ सकते हैं, डाला, ठीक है, ऐसे। तो एनिमा है, ये इंसर्ट करते हैं, तो ये नहीं दे, लेकिन ये 4 आपको, 1 और ये पूरा 2 और ये 3 और ये 4 याद आ जाए तो एक आसानी से याद आ जाए। तो ये इवैक्यूएंट एनिमा है। उसके बाद इवैक्यूएंट के बाद रिटेंड में क्या होगा, देखिए रिटेंड एनिमा में यानी कि ये कुछ देर तक वहाँ पे पड़ा रहेगा, जैसे डाल देंगे तो पड़ा रहेगा, तो उसके जब से तक उसका पूरा असर नहीं हो जाए तब से तक वो नहीं ख़त्म, रिटेंड एनिमा। जैसे स्टिमुलेंट, ठीक है, स्टिमुलेंट किसी प्रक्रिया के बॉडी की किसी फंक्शनिंग को स्टिमुलेट करना हो तब ये एनिमा देते हैं, स्टिमुलेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट, अगर मान लीजिए न्यूट्रिएंट अगर वो माउथ से ओरल से नहीं ले पा रहा है तो न्यूट्रिएंट ऐसे एनिमा के थ्रू देते हैं, इधर से जो है कि कॉलन में भेजते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद उधर। तो इमोलिएंट एनिमा ये जो है कि ऑयल की तरह ही होता है इमोलिएंट एनिमा। इसमें जो है कि जब कोई ऐसा फीकल मैटर हो जो इसमें फंसा हुआ है तो उसके वॉल से, तो उसको छुड़ाने के लिए, ठीक है। सेडेटिव में क्या होगा, ये जो है कि जैसे लोकल एनेस्थेसिया की तरह कार्य करता है सेडेटिव। बहुत ज़्यादा जिसे कि नींद नहीं आ रही है, जाग रहे हैं, तो ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक। नींद की गोली कभी ऐसा हो लेना हो, या फिर लोकल एनेस्थेसिया की तरह काम करना हो, कुछ एग्जामिनेशन करना हो, तो एज ए सेडेटिव की तरह। उसके बाद एक ऐसा आता है कि एनेस्थेटिक की तरह ही एनिमा होता है और उसका पर्पज़ ही एनेस्थेटिक कराना, ठीक। तो ये रिटेंड एनिमा और इवैक्यूएंट एनिमा। अब आइए हम एक एक करके बात करते हैं डियर, ठीक है। इसमें एक एक करके बात करते हैं, लेकिन पूरा आज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपको नहीं सो। इवैक्यूएंट एनिमा क्या मतलब, सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा, सिंपल 5 बताए थे, 3 बताए थे, इवैक्यूएंट में 3 बताए थे, एक सिंपल, एक मेडिकेटेड और एक कोल्ड। सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड, ऐसा, ठीक है। तो इसमें सिंपल पहले देख लीजिए और उसके बाद कोल्ड, देन मेडिकेटेड, ठीक है। तो सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा में ए टाइप ऑफ एनिमा यूज टू इंड्यूस बाउल मूवमेंट, यानी कि इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, इंड्यूस करने के लिए, टिपिकली टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से राहत दिलाने के लिए क्या करेंगे,
इसको देंगे, या फिर प्रिपेयर फॉर प्रोसीजर लाइक अ कोलोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी अगर करना हो यानी कि कॉलन का इंडोस्कोपी करना हो तो उसके लिए भी ये देते हैं। इसमें कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? सोप एंड वाटर, ठीक है। सोप जेली 50 ml इंटू 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी 1 लीटर में 50 ml उसको डालना होगा, ठीक है। यानी कि 1 लीटर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 1 लीटर का सोप जेली 50 ml टू 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर उसमें 50 ml सोप का जेली, सोप साबुन का एक जेली उसमें डाल दीजिए। नॉर्मल सलाइन का भी यूज कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड 1 टीस्पून टू ½ लीटर ऑफ वाटर, आधे लीटर में 1 टीस्पून सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। ये टैप वाटर भी यूज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं, टैप वाटर यूज कर सकते हैं, सोप वाटर यूज कर सकते हैं, इसीलिए सिंपल इवैक्यूएंट इनेमा इसको बोला गया है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी यूज्ड, कितना अमाउंट? एडल्ट में 500 से 1000, ठीक है, ml, चिल्ड्रेन में 250 से 500 ml, और इन्फेंट में 250 से कम या 250 तक, ठीक है। तो 1 to 2 पिंट में भी बोलते हैं इसको। 500 ml से 1000 ml तक को 500 ml को 1 पिंट कहते हैं, और उसके बाद ये 1 to 2 पिंट, उसके बाद 250 से 1 पिंट तक, यानी 250 से ml से 500 ml, यानी आपको 500 ml में 1 पिंट, 500 ml में 1 पिंट, ऐसे कभी ये शब्द आ सकता है। पिंट किसका यूनिट है? पिंट ये किसका यूनिट है? तो ये फ्लूइड का है, फ्लूइड का, लीटर का, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक। तो पहला एडल्ट में 105 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी सेल्सियस में बात करें तो 40.5 से 43 डिग्री सेल्सियस। चिल्ड्रेन में अगर बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 37.7 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कोल्ड का, ठीक है। कोल्ड का बात करते हैं कि कोल्ड क्या होता है, उसके बाद फिर मेडिकेटेड। कोल्ड एनिमा का, जिसे आइस एनिमा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आइस एनिमा भी। दिस इज़ गिवन टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जैसे बहुत ज़्यादा फीवर है, बुखार है, तो उस कंडीशन में भी ये एनिमा दे दीजिए तो उसको रिलीफ मिल जाए, उसके बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा। गिवन टू फार्माकोलिनिक इरिगेशन। कॉम्प्लिकेशन, जो है कि बहुत ज़्यादा हाइपोथर्मिया का शिकार है, उसको नहीं देना, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से भी नीचे चला गया है, उसको बहुत तेज़ ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो उसको नहीं देना है। एब्डोमिनल क्रैम्प, यानी उसको हल्का सा क्रैम्प होकर पेन अगर हो रहा है तो उस मरीज़ को भी कोल्ड एनिमा नहीं देंगे। उसके बाद तीसरा है मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनिमा। मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनिमा से आपको मेडिकेटेड से पता चल गया होगा कि इसका पर्पस सिर्फ मेडिसिन देना। एन एनिमा कंटेनिंग मेडिकेशन डिज़ाइन टू स्टिमुलेट बाउल इवैक्यूएशन, ठीक है। ऑफ्टन यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, या फिर प्रिपेयर द कॉलन फॉर प्रोसीजर, जैसे एनिमाज विथ medication. Some enema containing medication to treat specific condition like inflammatory bowel disease, ठीक, ये हो गया। उसके बाद अगला बात करेंगे ऑयल एनिमा, ठीक है। ऑयल एनिमा यानी कि ये सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा हो गया, इवैक्यूएंट एनिमा हो गया। इवैक्यूएंट एनिमा में आपको हमने बताया क्या कि सिंपल इवैक्यूएंट एनिमा, उसके बाद फिर हमने बताया कोल्ड एनिमा, उसके बाद मेडिकेटेड। तो मेडिकेटेड में 5 थे ना, मेडिकेटेड में 5 थे। तो पहला कौन था? ऑयल पूरा कार में, ऐसे याद कर लीजिए, ऑयल पूरा कार में। तो ऑयल एनिमा सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं? ओलिव ऑयल, या फिर जिंजर ऑयल, या फिर स्वीट ऑयल, या कैस्टर ऑयल। तो इसमें ऑयल यूज करते हैं। अगर कैस्टर ऑयल एंड ओलिव ऑयल ले रहे हैं तो 1:2 रेशियो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन टू बी यूज्ड 115 to 175 ml। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर टेम्परेचर की बात करें 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 37.7 डिग्री सेल्सियस। डियर, ये टेम्परेचर याद करके रखो, ना समझ में आए तो छोड़ने से अच्छा है इतना, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर से हल्का ऊपर रहता है। और ऐसा करते हैं सिर्फ कोल्ड एनिमा वाले को छोड़ के, कोल्ड एनिमा या फिर आइस एनिमा को छोड़ के, कोल्ड या आइस एनिमा वाले को छोड़ के बाकी सभी में ये टेम्परेचर लिख देना, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर ही है, तो हॉट एनिमा भी देते हैं। उसके बाद ऑयल के बाद पुर्गेटिव एनिमा, ठीक है, पुर्गेटिव एनिमा।
पुर्गेटिव एनिमा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट द बावेल, बावेल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाय इरिटेटिंग टू इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। देखिए ये क्या करता है, ये जब हम बावल में ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, ये इनमा आता है बावल में, ये इनमा इसमें भरता है बावल में, तो इसकी जो दीवार है इसको इरिटेट करता है, इरिटेट करता है। तो इसमें क्या होता है, लाइनिंग जो म्यूकोसा अंदर की जो लेयर होती है इंटेस्टाइन के अंदर की जो लेयर, उसको इरिटेट करता है। तो इरिटेट होने के बाद ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाएगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा अंदर की तरफ, ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पुर्गेटिव एनिमा यानी कि जो कुछ भी अंदर होगा वो इधर की तरफ रिपेल होगा या फिर इधर की तरफ आएगा। तो सॉल्यूशन यूज कौन कौन से सॉल्यूशन, प्योर ग्लिसरीन 15 से 30 ml, रेशियो कितना लेंगे, ठीक है, ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो कितना 1:2, ऑक्सगाल 15 to 30 ml रेशियो, ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल 1:1, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट 40 से 120 ml विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू डिजॉल्व इट। रेशियो की बात करें तो 1:3 एनिमा या फिर मैग्नीशियम 30 ml, ग्लिसरीन 60 ml, वाटर 90 ml। तो इसीलिए यानी कि एक फिर उसका दुगना फिर उसका तिगना ऐसे लेना है। तो एक पहला यानी 30 ml यूज किए तो इसका दुगना कितना, 30 दूना 60, 3 गुना कितना, 3 त्रिका 90। तो ये क्या क्या लेना है, तो पहला 30 गुना क्या लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर ग्लिसरीन कितना लेना है, mgw, ऐसे याद कर लीजिए mgw, ठीक है, mgw, m मतलब मैग्नीशियम सल्फेट, g मतलब ग्लिसरीन, w मतलब वाटर। तो इसका अमाउंट 30, इसका अमाउंट 60, इसका अमाउंट 90, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, इज़ दैट ऑफ ऑयल एनिमा। जैसे ऑयल एनिमा का टेम्परेचर होता है और अमाउंट होता है, वैसे ही पुर्गेटिव एनिमा का भी होगा, ठीक। उसके बाद डियर बात करें तो कार्बोनेटिव एनिमा, नाम से ही हमने बताया था, कार्बोनेटिव मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हैं यानी गैस पास कराते हैं। दीज आर गिवन टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन बाय काजिंग पेरिस्टेल्सिस एंड एक्सपल्सन ऑफ द फ्लैटस फीसिस, यानी फीकल मैटर को भी बाहर निकाल के और गैस को भी बाहर निकाल के इसको यूज करते हैं, निकालने के लिए यूज करते हैं। इट इज़ गिवन एज सिंपल इवैक्यूमेंट, इसको भी वैसे ही दिया जाता है जैसे सिंपल इवैक्यूमेंट एनिमा दिया जाता है। कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, टर्पेंटाइन 8 to 1600 ml ऑफ टर्पेंटाइन मिक्स थ्रूली विथ 6 to 12 ml ऑफ सॉप सॉल्यूशन। उसके बाद एक ट्री आता है, ट्री जो होता है पौधा होता है एस्फर्टिडा, ये देखिए एस्फर्टिडा का पौधा है, एस्फर्टिडा का, ये 8 to 18 ml, ठीक, एस्फर्टिडा मिक्स थ्रूली विथ 6 to 1200 ml ऑफ सॉप सॉल्यूशन। यानी कि जो साबुन और पानी का सॉल्यूशन होता है उसमें अगर ये डाल दीजिए, एस्फर्टिडा का 8 से 18 ml डाल दीजिए जितना ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तब उसके बाद एस्फर्टिडा मिक्सड विथ थ्रूली, तो उसके बाद ये यूज करने लायक हो जाएगा, ठीक है। मिल्क एंड मोलासेस 90 to 230 ml ऑफ मोलासेस, यानी गुड़ वगैरह जो होता है ना वो ठीक है, मोलासेस वेल मिक्सड विद द इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल्क, ठीक है। तो वाटर मिल्क यानी कि जो दूध होता है पानी वाला, ठीक है, उसमें जैसे कि मार्केट में जो पाउडर वाला मिलता है वो भी ले सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल्क, ठीक, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिल्क, ठीक, इतना यूज करेंगे। अब उसके बाद आगे एंथीहेलमिंथिक, ठीक है, एंथीहेलमिंथिक लास्ट है ये इसका इवैक्यूएंट एनिमा का। दिस इज गिवन टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल द वार्म ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी आंत में जो भी हुक वार्म, ठीक है, उसके बाद टैप वार्म, राउंड वार्म, ठीक है, ये सभी पैरासाइट होते हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए, इनको मारने के लिए एंथीहेलमिंथिक एनिमा दिया जाता है, एंथीहेलमिंथिक एनिमा। बिफोर द ट्रीटमेंट इज गिवन द बावेल शुड बी
क्लींस्ड बाई ए सोप एंड वाटर। ठीक है, इसको देने से पहले बावेल को साबुन और पानी से, ठीक है, एक बार पहले अंदर डाल के क्लीन कर दीजिए। उसके बाद एनिमा सो दैट ड्रग्स में कम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वार्म एंड लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। द ट्रीटमेंट इज गिवन अंटिल द वार्म आर डिस्ट्रॉय। सॉल्यूशन यूज, कौन कौन से सॉल्यूशन यूज करते हैं एंटी हेलमिंथिक यानी वार्म को मारने के लिए, जो वार्म होते हैं उनको मारने के लिए। इन्फ्यूजन ऑफ क्वेसिया 15 ग्राम ऑफ चिप्स टू 60-100 ml ऑफ वाटर। हाइपरटोनिक सैलाइन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड 60 ml विथ 600 ml ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना यूज करते हैं, 250 ml। तो ये एस्ट्रिंजेंट एनिमा। अब देर हम आपको नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रिटेंड एनिमा के बारे में बात करेंगे, जो कि इसी का अगला पार्ट है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ डियर, ये एक रह गया एस्ट्रिंजेंट एनिमा, 4 ही हुआ था अभी। ठीक है, 4 ही हुआ था। तो इसमें देखिए 5वां है एस्ट्रिंजेंट एनिमा। 4 हमने बता दिया, ऑयल बता दिया, ऑयल एनिमा, कार्बोनेटिव एनिमा, पुर्गेटिव एनिमा और एंटी हेलमिंथिक एनिमा, और ये 5वां है एस्ट्रिंजेंट एनिमा। ठीक है, तो ये जो है कि यूज करेंगे एस्ट्रिंजेंट एनिमा। एस्ट्रिंजेंट एनिमा, तो देखिए एस्ट्रिंजेंट एनिमा क्या, इट कॉन्ट्रैक्ट द टिश्यू एंड ब्लड वेसल, चेक ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन, लेशन द अमाउंट ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज एंड गिव्स अ टेम्पररी रिलीफ इन द इन्फ्लेम्ड एरिया। इसका मतलब क्या है, ये कब दिया जाता है, ये कब दिया जाता है, जब इट कॉन्ट्रैक्ट विद द टिश्यू एंड ब्लड वेसल। किससे किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टिश्यू से और ब्लड वेसल से। ठीक है, चेक द ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग और इन्फ्लामेशन भी चेक होगा, या कोई लेशन घाव बना हुआ है, या फिर अमाउंट ऑफ म्यूकस डिस्चार्ज एंड, या कोई म्यूकस जो है कि डिस्चार्ज हो रहा है, या गिव एंड टेम्पररी रिलीफ इन द इन्फ्लेम्ड एरिया। तमाम पर्पज़ है इसको यूज करने का, उपयोग करने का। ठीक, इट इज़ यूजुअली गिवन इन कोलाइटिस एंड सर्जरी। किस पेशेंट में दिया जाता है, जिसके कॉलन में इन्फेक्शन है उसके लिए, या फिर डिसेंट्री वाले में, डिसेंट्री मतलब पेचिस वाले में। दे आर यूजुअली गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टल या कॉलिक इरिगेशन। इसके लिए भी यूज करते हैं। दे आर यूजुअली गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टल या कॉलोनिक इरिगेशन, इसको देते हैं एस्ट्रिंजेंट एनिमा। आगे हम पढ़ाएंगे आपको ये कॉलोनिक इरिगेशन स्टोमा के द्वारा कैसे होता है। द सॉल्यूशन इज अलाउड टू रन इन slowly and return quickly to avoid distension, pain and irritation of the inflamed wall। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को यूज कर लेते हैं तो रन स्लोली, ये सॉल्यूशन रन करे स्लोली से, धीरे धीरे जाए, एंड रिटर्न क्विकली, और फिर क्या हो, जल्दी से रिटर्न हो, टू अवॉइड डिस्टेंशन, ताकि एब्डोमेन में गैस न बने और फूले ना। ठीक है, पेन एंड इरिटेशन, डिस्टेंशन ना हो, पेन ना हो, इरिटेशन ना हो ऑफ द इन्फ्लाम्ड वॉल, जिस एरिया में इन्फ्लामेशन हो रहा है उधर में। ठीक है, ये इसमें सॉल्यूशन कौन सा यूज करते हैं, टैनिक एसिड 2 ग्राम टू 600 वाटर, एलम 30 ग्राम टू 6 ml ऑफ वाटर, सिल्वर नाइट्रेट 2%, सिल्वर नाइट्रेट इज dissolved in the distilled water। Temperature of the solution, it is given as a hot and hot as a client can stand। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ गिवन एज हॉट एज द क्लाइंट कैन स्टैंड, यानी कि ऐसा दीजिए कि ताकि वो उस पर रह सके और उसको टॉलरेट कर सके। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया एस्ट्रिंजेंट एनिमा में। अब देर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे रिटेंड एनिमा के बारे में। ठीक, तब तक आप इसको नोट करिए। ठीक है, अब आपको कल हम दे देंगे आपको इसके आगे का क्लास। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच डियर।